रेलवेज़ और DS साहिबान, नबीन अफसरान, EGM इंफ्रास्ट्रक्चर, हम सब लोग निकले हुए हैं। आज चौथा दिन है हमें निकले हुए। तो अब हमारी मंजिल इस वक्त डेरा अल्लाह यार है, वहाँ हम जा रहे हैं। वहाँ पे ख़ासी तबाही हुई है। लोगों का तो जो नुकसान हुआ है उसका तो बयान से बाहर है। आप सबको पता है सिंध में और बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। तो रेलवे सिस्टम भी पाकिस्तान बनने के बाद कोई ऐसी तबाही नहीं हुई जितनी अब हुई है रेलवे सिस्टम के साथ। जगह जगह से अंडर वाटर हो गया है, नीचे से एम्बैंकमेंट बह गई है, ऊपर पिंजर बाकी है, पुल टूट गए हैं। तो सिंध का दौरा हमने कर लिया है, वहाँ पे ज़रूरी हदायत दे दी हैं और इंशाअल्लाह ताला जो मेन लाइन 1 है उस पर कार्गो फ्रेट ऑपरेशन जो है वो चला तो हम रहे हैं, लेकिन वो रेगुलराइज होते हुए 7 दिन कम से कम 8 दिन लग जाएंगे उसको। वो ML1 है। पैसेंजर ऑपरेशन अभी बहाल होते वहाँ वक्त लगेगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है कोयटा के इस लिंक का जिस पे हम खड़े हैं, जो ML3 कहलाती है, यहाँ जो पुल आगे टूट गया है वो बहुत बड़ा मसला बन गया है। उसके लिए NLC, रेलवेज़ और सूबाई हुकूमत सब हम मिलकर काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें पहले तो 5 महीने दिए गए थे, फिर हमने कहा ये बहुत ज़्यादा है, फिर बात 4 पे आई, फिर 3 पे आई। हमारी कोशिश है 2-2.5 माह में वो काम मुकम्मल हो जाए, क्योंकि वो ब्रिज बनना है, वो बहुत बड़ी रोड कोई है जिसके ऊपर बनेगा। उसकी डिज़ाइनिंग हो गई है, कराची के एक टॉप क्लास डिज़ाइनर से हमने उसका डिज़ाइन करवा लिया है। असेसमेंट एवेल्यूएशन भी हो गई है। अब 1-2 रोज़ में, 2-4 रोज़ में वहाँ पे NLC मोबिलाइज़ होगी, वही उस पुल को बनाएगी। ज़रा एरिया भी उस तरह के आपको पता है, वहाँ हर एक जाके काम करता भी नहीं है। तो वो पुल बहुत ज़रूरी है बनना। और दूसरे डेरा अल्लाह यार से ऑनवर्ड हमारी रेलवे लाइन जगह जगह से अंडर वाटर है। उस पानी ने अब कैसे वहाँ से जाना है? असल में हम वहाँ इसलिए जा रहे हैं, वहाँ कोर ऑफ इंजीनियरिंग के लोग भी हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग भी हैं, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन भी है। हम सब मिल के वहाँ पर सोचेंगे, उसका कोई हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक ये पूरा ट्रैक पानी नीचे नहीं जाता रेलवे ट्रैक से, असल हालत तब सामने आएगी नीचे क्या बचा हुआ बाकी। तो अभी कुछ वक्त लगेगा, अभी मैं आपको फाइनल टाइम दे नहीं सकता, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड रेन्स हुई हैं। ऐसा सैलाब कभी आया ही नहीं है, तारीख़ में इसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती है। तो ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ था वो इसके लिए बना हुआ ही नहीं गया। हमने कोयटा चमन बहाल कर दी है, दालबंदीन ताफ्तान सेक्शन बहाल हो गया, दालबंदीन कोयटा सेक्शन भी बहाल होने वाला है। लेकिन ये पुल जो टूटा हुआ और डेरा अल्लाह यार का जो बहुत ज़्यादा पानी है जिसने सोबतपुर को, डेरा अल्लाह यार को और मुतसिल इलाकों को डबो दिया है, उस पानी को वहाँ से निकालना, बहरहाल एक लॉलीपॉप देना चाहिए या नींद की गोलियाँ देनी चाहिए। सच्ची बात है, 22-23 करोड़ का मुल्क है, एटमी ताकत है, पीने का साफ़ पानी लोगों को मिलता नहीं है, तन पे सही कपड़ा नहीं है, घर बह गए हैं तो उनके घर बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो क्या अपने गिरेबान में हमने झांकना नहीं है? जो 75 साल में हमने गलतियाँ की हैं और उसमें हम सब शामिल हैं। अब अगर हम गलतियों का एतराफ़ नहीं करेंगे तो और गलतियाँ करेंगे। अब हमें सीख लेना चाहिए और जान जाना चाहिए कि इस मुल्क के साथ इंसाफ नहीं किया गया, लोगों को इंसाफ नहीं दिया जा सका, और जो इन्वेस्टमेंट थी इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो ठीक अंदाज में नहीं हुई, मनसूबाबंदी नहीं हुई। इसमें सब शामिल हैं, कोई इसमें पीछे थोड़े है भैया। क्या गलत बात की है शहबाज शरीफ ने? सच बोला, सच बोलना चाहिए। 2022 में आगे क्या झूठ बोलते रहे? आप देखें ना, 3.5-3.5 करोड़ लोग मुतासिर हो गए हैं। तो ज़रा उनसे पूछे ना, वो जो सामने बैठे हुए हैं मुतासिरीन, उनका तो पाकिस्तान लुट गया। ना माल है, ना मवेशी है, ना खेत है, ना खलिहान है, ना फसल है। बाज़ लोगों के अहले खाना बह गए हैं, उनका नुकसान कैसे पूरा होगा? तो ये हमें सीखना चाहिए। और मैं वहाँ भी मैं रेलवे के गैंगमैनों को मिला हूँ, कुलियों को मिला हूँ, मज़दूरों को मिला हूँ। एक मज़दूर से लेके एक वज़ीर आज़म तक सबको मज़दूर बन के ही काम करना पड़ेगा। हम घरों में बैठे रहें, हम कह रहे हैं जी खुद ही तो लोग काम करते रहेंगे। मैं ना आता, बहुत बड़ा रेलवे का एक मजमा था और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आना लाजमी था। आपको सैलाबी पानी में भी जाना पड़ेगा, आपको लोगों में भी जाना पड़ेगा, तो फिर सच तो बोलना पड़ेगा। सर ये इमरान खान ने छोड़ो यार इमरान खान को, और बात करें। अभी जो है मकाफात अमल का शिकार होगा, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना। हमारी सारी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ इस सैलाब के बाद जो तबाही आई है वो बहुत बड़ी तबाही है। वो कोई 1 माह या 2 माह या 5 माह मेरे कोई काम नहीं है। सर अभी जो है सिंध में ऐसे अपोजिशन लीडर है हलीम आदिल शेख, एक केस से निकल रहा है तो दूसरे केस में उसकी गिरफ्तारी पेश कर रहे हैं। आज जो है शहबाज गिल के हवाले। भाई मैं तो इस वक्त TV नहीं देख रहा, मुझे तो सैलाब की और अपने रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की पड़ी हुई है। खुदा